पिछली वीडियो में हमने बैलेंस एज पर कैश बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के। इस वीडियो में हम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम कैश बुक बोलते हैं तो कैश बुक का मतलब कैश बुक में 2 कॉलम कैश बुक की हम बात कर रहे होते हैं। कैश बुक में 2 कॉलम कैश बुक का मतलब एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम। तो उस 2 कॉलम कैश बुक में हम केवल बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे कैश बुक में बैंक में कितना पैसा नज़र आ रहा है हम वो बात कर रहे हैं। तो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, हमने बैंक से बैलेंस से ज़्यादा पैसा उधार ले रखा है। तो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक को हम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम उसे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के 3 नाम, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो दीज आर द 3 नेम्स जो हमें याद रखने हैं। आपको याद होगा बैलेंस एज पर कैश बुक का नाम बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या क्रेडिट शब्द की जगह डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जब भी बैलेंस एज पर कैश बुक था तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उसको हमने प्लस में शो किया था। अब एनसीईआरटी में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में बैलेंस एज पर कैश बुक से रिलेटेड हैं? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 निकाल सकते हैं। ऑन 1st January 2017, Rakesh had an overdraft of rupees 8,000 as shown by his cash book. तो ओवरड्राफ्ट एज शोन बाय हिज कैश बुक, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और कहाँ आना चाहिए ये अमाउंट हमारा? माइनस में, क्योंकि कोई भी बैलेंस है तो वो प्लस में और कभी भी ओवरड्राफ्ट है तो वो माइनस में। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर यहाँ पर हम 8,000 माइनस में शो कर देंगे। उसके बाद में चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 हैड बीन पेड इन बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक बाय जनवरी 1, 2017। कौन से वाली स्टेटमेंट आपको ये देखने में लग रही है? चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड। कौन सी स्टेटमेंट है ये? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड। अमाउंट है 2,000। एक बार दोबारा से वो चीज़ें रिवाइज करते हैं। जब भी क्वेश्चन कैश बुक का होगा, इशूड हमेशा प्लस, डिपॉजिटेड हमेशा माइनस, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, अगर किसी कस्टमर ने सीधा हमारे खाते में जमा करा दिया तो प्लस, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, अगर बैंक ने हमारे बदले में डायरेक्टली पेमेंट कर दी तो माइनस, बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हमसे तो माइनस, इंटरेस्ट डेबिटेड, डेबिटेड का मतलब है बैंक ने हमारे खाते में से इंटरेस्ट चार्ज किया, माइनस, इंटरेस्ट चार्ज लिखा हो, इंटरेस्ट डेबिटेड लिखा हो, दोनों माइनस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, क्रेडिट करने का मतलब हमारे खाते में पैसा जोड़ा गया है तो प्लस, बिल डिस्काउंटेड, अगर हमने कोई बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से तो स्पेशली जो डिस्काउंट चार्जेस हैं, क्योंकि वहाँ पर उसमें भी चार्जेस नाम आ गया, तो जो वो डिस्काउंट चार्जेस हैं उसको हम माइनस करेंगे। और चेक डिसऑनर, अगर किसी बिल का अनादरण हुआ है, कोई चेक हमारा डिसऑनर हो गया है तो वो भी माइनस। तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है और सारे क्वेश्चंस हम इससे कर सकते हैं। नाउ मूविंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड हमेशा माइनस होगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमारा माइनस होगा। उसके आगे है ही इशूड checks of ₹800 which were not presented to the bank for payment up to that date। कौन सी वाली स्टेटमेंट लग रही है ये आपको? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹800। इशूड हमेशा प्लस, तो इसे प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट, देयर वॉज अ डेबिट, आई रिपीट, देयर वॉज अ डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ ₹60 फॉर इंटरेस्ट। डेबिट ऑफ ₹60 फॉर इंटरेस्ट, कौन सी वाली स्टेटमेंट लग रही है ये? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। क्या करना चाहिए इसको? इंटरेस्ट डेबिटेड हमेशा माइनस, एंड ₹100 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या करते हो? बैंक चार्जेस को माइनस, तो इंटरेस्ट डेबिटेड माइनस, बैंक चार्जेस माइनस। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर कंपेयरिंग बोथ द बैलेंसेस। सवाल कैश बुक से शुरू होगा तो कहाँ पर आकर ख़त्म होगा? पासबुक पर। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से सवाल शुरू होगा
तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक पर 99% ऑफ द टाइम्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक पर आकर वो सवाल हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट यहाँ से शुरू होगा और बहुत चांसेस है कि तो आंसर हमारा यहाँ पर आएगा, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, अपना आंसर मैच करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओवरड्राफ्ट शोन एज पर कैश बुक ऑन दिसंबर 31, 2017। ओवरड्राफ्ट शोन एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। हम मोस्टली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, लेकिन अभी हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। तो हमें उसको कैसे दिखाना चाहिए? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहाँ आना चाहिए? माइनस में। बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में। बैलेंस एज पर कैश बुक का दूसरा नाम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का दूसरा नाम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। ऑन 1 जनवरी राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹8,000 एज शोन बाय हिज कैश बुक। नेक्स्ट इज चेक अमाउंटिंग टू ₹2,000 had been paid in by him but were not collected by the bank. Sorry, I have read 10th question. 11th question, prepare a bank reconciliation statement. Overdraft shown as per cash book on 31 दिसंबर 2017। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिस भी व्यक्ति का नाम है, एज ऑन जो डेट है, अगर व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा है तो खाली स्थान छोड़ देंगे ना। ओवरड्राफ्ट शोन एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। सो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,000 प्लस में आना चाहिए या माइनस में? डेफिनेटली माइनस में। सेकेंड पॉइंट, बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड ऑल्सो डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस क्या करते हो भाई? बैंक चार्जेस का माइनस, माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग डेबिटेड इन द पासबुक। सो इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक, इंटरेस्ट डेबिटेड क्या करते हैं? माइनस। दूसरी बात है, ये ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमने बैंक से उधार ले रखा है, तो अगर डेबिटेड वर्ड ना भी लिखा हो तब भी हमें समझ जाना चाहिए कि ये ब्याज बैंक ने हमसे चार्ज किया है, तो माइनस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड प्रायर टू December 31। मालूम है आपको कौन सी वाली स्टेटमेंट लग रही है ये? चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2150। क्या करना चाहिए? इशूड हमेशा प्लस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। अगर कलेक्टेड बाय बैंक से समझ में ना आए तो क्रेडिटेड वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड क्या करते हैं? कलेक्ट किया, क्रेडिट किया, क्या करना चाहिए इसको? प्लस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर। चेक पेड इनटू द बैंक कौन सी स्टेटमेंट लग रही है ये आपको? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड। इशूड हमेशा प्लस, डिपॉजिटेड हमेशा माइनस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से सवाल शुरू हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कर आकर सवाल समाप्त होगा। और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का दूसरा नाम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे पास इसकी फोटो भेजिएगा।